वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमित मिश्रा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। इसे कहने का मतलब है कि हमें किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में शो करना है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है। इस सवाल को करने के लिए बस आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम आना चाहिए। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो इसमें हम पहले लेट करेंगे। तो हम लेट करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इसके फॉर्म में शो करना है, तो हमने उसी पॉजिटिव इंटीजर को ए लेट किया है। एंड b इज़ इक्वल टू 6। b इज़ इक्वल टू 6 कहाँ से आया? हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में शो करना है। तो इसमें q के जितने भी मल्टीपल हैं वो 6 हैं, तो इसलिए b की वैल्यू हमने 6 रखी हुई है। तो इसके आगे देखिए, इसके आगे हम करते हैं बाई यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड एल्गोरिथम होता है a इज़ इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस में r। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा होता है a इज़ इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस में r, जिसमें कि r की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ती है। तो वेयर r इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। r की जो वैल्यू हमारी होती है वो या तो 0 के इक्वल होगी या तो 0 से बड़ी होगी, बट b से वो छोटी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r की जो है पॉसिबल वैल्यू रखते हैं। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी? r जो है हमारा वो b से छोटा होना चाहिए और 0 से इक्वल या तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो पहला हम 0 लिखते हैं, सेकंड 1 लिखते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5। हमने 0 से 5 तक वैल्यू इसलिए लेट की क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए b को 6 माना है। तो हमने यहाँ पे r को कहा है कि b से छोटा होगा, तो 6 से छोटा 0 से 5 तक के नंबर्स आते हैं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। आगे व्हेन, अगर हम पुट करते हैं r की वैल्यू 0, अगर हम r की जगह पे 0 पुट करते हैं, r इज़ इक्वल टू 0, तब a की वैल्यू क्या होगी? a मीन्स यहाँ पे जो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लेट किया था कि a एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमारा ऑड इंटीजर है। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 इंटू क्यू प्लस में 0। इसको आगे करते हैं तो हमारी a की वैल्यू आएगी 6 इंटू क्यू। अब देखिए आप कि 6 में अगर हम यहाँ पे q की वैल्यू कोई भी नंबर रख देते हैं, q की जगह मान लीजिए 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, कुछ भी रख दिया, मान लीजिए हमने 3 रख दिया। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, आपको साइड में दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 6 3 जा क्या आएगा? 6 3 जा आएगा 18। तो 18 क्या है? 18 2 से डिविजिबल है, यानी ये एक इवन नंबर है। अब मान लीजिए 6 की q की जगह पे हम 4 रखते हैं, तो 6 4 या 24, 24 क्या है? इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, यानी हमारा a इज़ इक्वल टू जो 6q आया है ये एक इवन नंबर है। अब इसी तरह हम r की वैल्यू पे 1 रखते हैं। अगर हम r की वैल्यू पे 1 रखते हैं तब हमारा a की वैल्यू क्या आएगी? तब हमारी a की वैल्यू आएगी 6q प्लस में 1। अब देखिए 6q प्लस में 1, जैसे कि हमने आपको बताया 6q एक इवन नंबर है। तो अगर हम किसी इवन नंबर में अगर हम +1 करते हैं, जैसे 24 आया, आपने 24 देखा, 24 में +1 करेंगे तो 25 आएगा, और 25 जो कि 2 से नहीं कट सकता, यानी ये एक ऑड नंबर है। तो ये जो हमारा a इज़ इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस में 1 है, ये हमारा ऑड है। इसी तरह हम r की वैल्यू 2 रखते हैं, तब हमारी a की वैल्यू क्या आएगी? a इज़ इक्वल टू आएगी
6q प्लस में 2। अब देखिए ये एक इवन नंबर है, ये कैसे है, अगर हम 6 इंटू क्यू, मान लीजिए फिर से हमने कुछ क्यू में क्यू की वैल्यू कुछ भी पुट कर दी, तो देखिए 6 इंटू क्यू, क्यू की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं, तो 6 इंटू क्यू 6 2 12 हो गया, प्लस में 2। अगर हम 12 प्लस 2 करते हैं, सॉरी 4 लिख दिया, 2 करते हैं तो यहाँ पे 14 आएगा, 14 जो कि 2 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा इवन नंबर हो गया। इसी तरह अगर हम r की वैल्यू जो है वो 3 रखते हैं, तब हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 6 इंटू क्यू प्लस में 3। अब इसको भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं, ये एक ऑड नंबर है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको करके बताया कि अगर आप इवन नंबर में 6q, यहाँ पे हमने बताया कि इवन नंबर है, ये हमने कैसे किया आपको पता है, तो 6q में अगर हम इवन नंबर में कोई ऑड नंबर जोड़ते हैं तो वो पूरा नंबर ऑड हो जाता है। आप इसको करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम r इज़ इक्वल टू 4 रखते हैं, r की वैल्यू 4 रखते हैं, तब हमारा a इज़ इक्वल टू जो है वो 6 इंटू क्यू प्लस में 4 आएगा और ये हमारा इवन नंबर होगा। इसी तरह हम r की वैल्यू 5 रखते हैं, तब जो है हमारा a जो है वो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू क्यू प्लस में 5 और ये भी हमारा ऑड नंबर आएगा। तो ये तो हमने कर लिया। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में होता है। तो अब देखिए कि 6q प्लस 1 यहाँ पे ऑड है, 6q प्लस 3 भी यहाँ पे ऑड है और 6q प्लस 5 भी ऑड है, हमें यही प्रूफ करना था। तो हम कह सकते हैं कि एनी positive odd integer is in the form of 6q plus 1 and 6q plus 3 and 6q plus 5 की फॉर्म में होता है। तो इसे हमने प्रूफ कर लिया है।